सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चित्तौड़गढ़ में रहस्यमयी लाल मूंग का बंदर बना चर्चा का केंद्र। नेता के घर बैठकर पिया कोल्ड ड्रिंक, पढ़ी डायरियां और लिया आराम। खाटू श्याम दर्शन को निकले श्रद्धालुओं की कार को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर, 6 घायल, 1 की हालत गंभीर। अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मारुति स्विफ्ट से 6 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। तालाब ना नाला, मड़ावदा में सड़क पर आए मगरमच्छ को देख दहशत में आए ग्रामीण। भादसोड़ा में हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन संस्था ने 12वीं के होनहार विद्यार्थियों को किया सम्मानित। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ नगर में विगत कुछ महीनों से एक लाल मूंग का बंदर कुतूहल का विषय बना हुआ है, जो कि पूरे नगर में किसी भी घर और दुकान में घुसकर बैठ जाता है। लेकिन खास बात यह है, किसी व्यक्ति और सामान को नुकसान नहीं पहुंचता। शुक्रवार को इस लाल मूंग के बंदर का एक अलग ही रूप देखने को मिला, जिसमें यह बंदर नगर परिषद परिसर में जाकर एक चेंबर में जाकर फाइलें चेक की। वहीं शनिवार को यही लाल मूंग का बंदर भाजपा नेता अनिल ईनानी के कुंभा नगर स्थित आवास पर पहुंचा। यहां पर इस लाल मूंग के बंदर ने फ्रिज खोलकर अपने मनपसंद के शीतल पेय पदार्थ का सेवन किया। इसके अलावा अलग अलग तरह के नाश्ते का सेवन भी किया। इसके बाद अलमारी खोलकर उसमें रखी डायरियां चेक की और उसके बाद सोफे पर करीब 30 मिनट तक आराम भी किया। यहां घर में करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद वह अपने आप चला गया। वहीं लाल मूंग के बंदर के इस नज़ारे को देखने के लिए भाजपा नेता अनिल ईनानी के परिचित भी वहां पर पहुंचे। सर, क्या नाम आपका? अनिल कुमार ईनानी। सर, पूरे शहर में बंदर कौतूहल का विषय बना हुआ है, आज आपके घर पहुंचा है, किस तरह का क्रियाकलाप रहे उसका? आज शनिवार के दिन बंदर का हमारे घर पे आना, जैसे हमारे को लगा हनुमान जी हमारे घर पे आए हैं। ये पिछले 2-3 महीनों से लगातार, पहले गांधीनगर में थे, वहाँ पर भी ये लाल मूंग का बंदर जिसका एक हाथ कटा हुआ है, वह कई घरों में बड़े आराम से रहा। इनको जो केला खिलाया, किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचाता है। आज हमारे घर में जब गेट खोला तो अचानक अंदर आ गए। अंदर आकर के और हमारे डाइनिंग टेबल पर बैठा, उन्होंने आम खाया और उसको जो भी चीज़ खाने की दी और जो उसको पसंद आई उसने आराम से खाई। हमारे घर में 10-15 जने इकट्ठे हो गए, पर कहीं किसी के ऊपर हमला नहीं किया और 1-1.5 घंटे के विश्राम के बाद अपने आप गेट से बाहर निकल कर वापस निकल गए। वन विभाग को किसी प्रकार की सूचना दी? वन विभाग को सूचना दी और वन विभाग वालों ने कहा कि हम पहुंचते हैं, पर उनके आने से पहले ही ये जो है वापस बंदर हमारे घर से बाहर निकल गया। छोटी सादरी। रामदेव जी मंदिर के पास शनिवार तड़के नेशनल हाईवे 56 पर एक भीषण हादसा हो गया। खाटू श्याम जी के दर्शन को निकले बांसवाड़ा जिले के 6 श्रद्धालु उस वक्त घायल हो गए जब उनकी कार को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने लापरवाही से ओवरटेक करते हुए जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पलटी खा गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना सुबह करीब 3:30 बजे की है। कार में सवार श्रद्धालु बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुरा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। सभी श्रद्धालु सागवाड़िया गांव के रहने वाले हैं। घायलों में रमेश चंद्र पाटीदार, उनकी पत्नी माया पाटीदार, बेटी प्रिया पाटीदार, पायल पुत्री दयालाल, ललित पाटीदार और उनकी पत्नी दुर्गा पाटीदार शामिल हैं। टक्कर के बाद सड़क से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को छोटी सादड़ी के जयचंद मोहिल उप जिला चिकित्सालय लाया गया। इनमें दुर्गा पाटीदार की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा के लिए रेफर किया गया है। एएसआई शिवराम गुर्जर के मुताबिक ट्रैक्टर चालक तेज रफ्तार में लापरवाही से ओवरटेक कर रहा था। इसी दौरान कार को साइड से टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। कार मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में यह भयावह हादसा हो गया। गनीमत रही कि सभी की जान बच गई, हालांकि एक की हालत गंभीर है। पुलिस अब ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुट गई है।
हादसे में कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाया और यातायात सुचारू किया। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है और पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ अभियान के तहत कोटड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शनिवार को थाना कोटड़ी की टीम ने एक मारुति स्विफ्ट कार से 6 पेटी अवैध शराब बरामद करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सहायक उपनिरीक्षक गणपत लाल अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। कोटड़ी से परपटिया जाने वाले मार्ग पर तेज गति से आती एक मारुति स्विफ्ट कार पर शक होने पर पुलिस ने उसे रुकवाया। कार में 2 युवक सवार थे, जिनकी पहचान समीर पुत्र हीरालाल कलाल और राहुल पुत्र दशरथ कलाल के रूप में हुई। पुलिस द्वारा जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें 6 पेटी अवैध शराब मिली। पूछताछ में दोनों युवक शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध कागजात या लाइसेंस नहीं दिखा सके। थानाधिकारी अरुण खांट ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल को दी, जिनके निर्देशानुसार अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोटड़ी थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में स्थित आंवलहेड़ा ग्राम पंचायत के मड़ावदा गांव में बीती रात को ग्रामीण दहशत में आ गए। साक्षात मौत उन्हें सड़क पर दिखाई दी। यहां एक मगरमच्छ कहीं से मुख्य सड़क पर आकर बैठ गया। इसे देखकर यहां से गुजर रहे ग्रामीण दहशत में आ गए थे। बाद में कुछ युवक भी पहुंचे, जिन्होंने वन विभाग को भी सूचना की। अपने स्तर पर ही मगरमच्छ को काबू पाया। बाद में इस मगरमच्छ को वन विभाग को सौंपने की तैयारी की। जानकारी के अनुसार बेगू उपखंड क्षेत्र की आंवलहेड़ा ग्राम पंचायत में मड़ावदा गांव स्थित है। रात्रि में करीब 10 बजे कुछ ग्रामीण गांव की मुख्य सड़क पर बाइक लेकर जा रहे थे, लेकिन दूर से ही बाइक की रोशनी में मगरमच्छ को देखकर ठिठक गए। एक बार तो चिंता की लकीरें उबर गई कि कहीं मगरमच्छ हमला नहीं कर दे। वहीं थोड़ी देर में मौके पर कई राहगीर एवं ग्रामीण एकत्रित हो गए। मगरमच्छ ने ग्रामीणों को चिंतित कर दिया। सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि नीलेश चतुर्वेदी, पूर्व छात्र अध्यक्ष रोहित धाकड़, टीम जीवनदाता चित्तौड़गढ़ के संस्थापक धीरज धाकड़, शिवलाल धाकड़, लालचंद धाकड़, जयराज धाकड़, सूरज, बाबू, दिनेश, रमेश सहित कई युवक मौके पर एकत्रित हो गए। पहले तो एक दूसरे को फोन करके यातायात को रुकवाया। वैसे ही रात का समय होने के कारण लोगों की आवाजाही कम थी। बाद में रस्सा डालकर मगरमच्छ को काबू कर एक दीवार की तरफ ले गए। बाद में वन विभाग को सूचना दी गई। इस संबंध में टीम जीवनदाता के धीरज धाकड़ ने बताया कि आसपास कोई नदी, नाला या तालाब नहीं है। मगरमच्छ कहां से आया उसका पता नहीं चल पाया। मगरमच्छ को देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए। इस संबंध में वन विभाग को सूचना दी है। गनीमत रही कि मगरमच्छ ने किसी पर हमला नहीं किया। भादसोड़ा कस्बे में हेल्पिंग हैंड्स फॉर एवरीवन संस्था द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में सफलता प्राप्त करने वाले 110 विद्यार्थियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांवलिया जी मंदिर से ढोलन गाड़ों के साथ एक जुलूस के रूप में हुई, जो विभिन्न मोहल्लों से होता हुआ महात्मा गांधी स्कूल परिसर में सभा के रूप में परिणत हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर शेख मुस्तफा द्वारा सभी उत्तीर्ण 54 बालिकाओं एवं 56 बालकों को 1000 का नकद पुरस्कार और उपरना पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों को तिलक कर उनका अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार शिवशंकर पारिक ने एक जरूरतमंद छात्र को गोद लेने की घोषणा कर मानवता का परिचय दिया। पूर्व सरपंच हाजी मोहम्मद अली बोहरा, इब्राहिम बोहरा, संस्था प्रधानाचार्य सत्यनारायण गर्ग, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय की प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा, हंसन अली बोहरा, मुकेश सरावगी, दिलीप कुमार पोखरना, रतनलाल जाट एवं पत्रकार सुरेश आचार्य को भी उपरना एवं तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हिमांशु जानी ने किया तथा आभार ज्ञापन ज्योति शर्मा ने किया।
इस अवसर पर संस्था प्रधानाचार्य ज्योति शर्मा एवं सत्यनारायण गर्ग ने भी विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संदेश दिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भातखोड़ा तीनों फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों का रिजल्ट 100% रहा। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, गुरुजनों ने बहुत अच्छा प्रयास किया उनके साथ और रिजल्ट के रूप में 100% रहा। तीनों फैकल्टी में 100% रहा। इसके लिए सभी ग्रामवासियों को, अभिभावकों को और विद्यार्थियों को और स्टाफ साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। फिजिक्स के अंदर 40 बच्चे थे और 40 ही बच्चे फिजिक्स में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इस प्रकार से 76 बच्चे टोटल थे। 76 में से 55 बच्चे जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, 20 बच्चे सेकंड हुए और एक बच्चा तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। सारा श्रेय अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और गुरुजनों को जाता है कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। गुरुजनों ने विद्यार्थियों के साथ और विद्यार्थियों ने पूरे मन लगाकर पढ़ाई की और भातखोड़ा गांव का, भातखोड़ा विद्यालय का रिजल्ट 100% रहा। इसके लिए मैं सभी गुरुजनों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। मैं महात्मा गांधी विद्यालय भातखोड़ा की प्रधानाचार्य के तौर पर पूरे ग्रामवासियों के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत अभिभूत हूँ। इस तरह का मेरे जीवन काल में ऐसा कभी सम्मान नहीं देखा गया। हम बहुत लंबे समय से शिक्षा कार्य से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रिजल्ट भी दिए हैं, लेकिन जैसा रिजल्ट यहाँ की बच्चियों ने हमें दिया है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। 34 लड़कियों में से लगभग 33 लड़कियाँ फर्स्ट डिवीज़न पास हुई हैं और एक लड़की सेकंड डिवीज़न हुई है। इनमें से लगभग 75% से ऊपर आने वाली लड़कियों की संख्या 21 है। 90% से ऊपर 5 लड़कियाँ हैं, जिनमें ब्लॉक टॉपर के साथ तीसरे स्थान पर भी हमारी भातखोड़ा महात्मा गांधी की लड़की ने स्थान ग्रहण किया है। मैं अभिभूत हूँ ग्रामवासियों के ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा के लिए। मैं आज तक ऐसा सम्मान कभी ना बच्चियाँ भूलेंगी और ना मैं भूलूंगी। मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ पूरे गांव वालों का और हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन का, साथ में बोहरा जी का, जिन्होंने हर बच्ची को 1000 रुपये पारितोषिक देकर हमें गौरवान्वित करा है। सचमुच ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय रहेगा। बच्चों के लिए किससे किस शुभकामना देना चाहते हैं? बच्चों को इसलिए शुभकामनाएं जाती हैं कि साल भर वो हमारे कहे अनुसार चलते हैं और जब वो परिणाम लाते हैं तो पूरा विद्यालय परिवार और हर शिक्षक गौरवान्वित होता है। मैं हमारी इन बच्चियों के लिए, जिन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके पूरे जिले में भातखोड़ा गांव का नाम रोशन किया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और वो आगे इसी तरह उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे और भातखोड़ा गांव का नाम पूरे राज्य में और पूरे देश में रोशन करें। मेरी ऐसी कामना है।